मेरे अनचाहे पति परमेश्वर एपिसोड 10। शिवांगी ऊपर रूम में जाती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। शिवांश और काव्या भी वहीं बैठ गए। शिव, माशा, मुझे भूख लगी है। शिवी कुछ कहती उससे पहले ही काव्या, ओके मैं अभी मंगवाती हूँ। तभी वहाँ सर्वेंट शिवी को मुंह दिखाई में मिले गिफ्ट्स लेकर आते हैं। शिवांगी उन्हें सोफे के पास रखने को बोलती है। काव्या, अच्छा आप नीचे से स्नैक्स ले आइए। उनकी बात सुनकर वे लोग सामान रख नीचे चले गए। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे स्नैक्स रखे थे और वो तीनों ही मज़े में बातें करते हुए खा रहे थे। काव्या, अरे भाभी साहब, ये मोमोज कितने टेस्टी हैं, आप ट्राई कीजिए ना। तभी शिव, नहीं मम्मा, ये पेस्ट्री बहुत यम्मी है, आप ये ट्राई करो। उन दोनों की बातें सुनकर शिवी मुस्कुराती है और फिर दोनों ही चीज़ें ट्राई करती है। वो तीनों ऐसे ही बातें करते हुए स्नैक्स से ही पेट भर लेते हैं क्योंकि तीनों सच में बहुत भूखे थे। पेट पूजा करने के बाद शिव की नज़र गिफ्ट्स पर जाती है और उसकी आंखें चमक गईं। शिवांश, माशा, चलो गिफ्ट्स देखते हैं। उसकी बात सुनकर काव्या, हाँ भाभी साहब, चलो ना, गिफ्ट्स अनपैक करते हैं। उसकी बात सुनकर शिवी भी मान गई। आखिर गिफ्ट्स खोलना किसे पसंद नहीं होता। और फिर क्या तीनों लग गए गिफ्ट्स खोलने में। काव्या एक पैकेट ओपन करते हुए, अरे वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, उसने निकाल कर कहा। शिवी, अच्छा तुम्हें अच्छी लगी तो तुम रख लो। काव्या, नहीं भाभी साहब, ये आपकी है। इतना कहकर वो दूसरे गिफ्ट खोलने लगी। अब वो तीनों बीच में थे और सारा सामान उनके चारों तरफ, जिसमें बहुत सारे महंगे गिफ्ट थे। तभी शिवांगी के हाथ काव्या को दिया गिफ्ट आता है। शिवी काव्या से, ये तो तुमने दिया है। इतना कहकर वो गिफ्ट को खोलती है और गिफ्ट ओपन होते ही वो देखती ही रह जाती है। काव्या, क्या हुआ भाभी साहब, आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? इतना कहकर वो अपना सर झुका लेती है। तभी शिवांगी की आवाज़ आती है, ये सच में मुझे पसंद नहीं आया। ये सुनकर तो बेचारी काव्या रोने ही वाली थी कि तभी शिवी ने कहा, ये मुझे पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच काव्या। इतना कहकर वो उसे गले से लगा लेती है। उसकी बात सुनकर काव्या खुश होकर, सच में भाभी साहब आपको पसंद आया? शिवी, हाँ। काव्या खुश होकर और वो भी शिवी को जोर से गले लगाती है। ये देखकर शिव थोड़ा गुस्से में, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, आप अकेले ही हक कर रहे हो और मुझे भूल गए। उसकी बात सुनकर शिवी उसे भी गले लगाती है। शिवी, अब तो कोई शिकायत नहीं है राजकुमार? शिव, है शिवांगी उसकी नाक खींचते हुए, और क्या शिकायत है राजकुमार की? शिव, यही कि आप शिव से प्यार नहीं करते। उसकी बात सुनकर शिवी, नहीं शिवू, मुझे आपका गिफ्ट भी बहुत पसंद आया। शिव, तो आपने मुझे क्यों नहीं हक किया? शिवी, आई एम सॉरी बच्चा, मैं भूल गई थी। इतना कहकर वो शिव को गले से लगा लेती है। ये सब देखकर काव्या अपने मन में, सच में रुद्र भाई साहब का बचपन में बहुत बड़े जल कोकड़े होंगे क्योंकि ये तो इस छोटे पैकेट को देखकर ही पता चलता है ये मुझसे यानी अपनी बुआ से जल रहा था। ये सोचकर वो अपना सर झटकती है और नीचे चली गई। इधर रुद्रांश खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। पता नहीं कौन आने वाला था जिसका रुद्र खुद वेट कर रहा था। और खैर थोड़ी देर बाद एक गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है जिसमें से पहली गाड़ी से एक प्रभावशाली दंपति निकलता है। ये हैं भानुगढ़ के राजा विजेंद्र सिंधिया और उनकी पत्नी रानी उषा सिंधिया। सभी पीछे की गाड़ियों का दरवाज़ा भी खोला जाता है और उसमें से लगभग 26 साल का एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। तभी रुद्रांश उन लोगों के पास जाता है और राजा शाह और रानी शाह के पैर छूता है। वो लोग भी उसे आशीर्वाद देते हैं। रुद्र आगे बढ़कर अभय को आवाज़ देता है, अभी। तभी
वहाँ एक तेज़ आवाज़ आती है, "1 मिनट मिस्टर रुद्रांश राणा, मेरा नाम अभय सिंधिया है। मुझे अभी बुलाने का हक मैंने सिर्फ अपनों को ही दिया है और जहाँ तक मुझे याद है कि आप मेरे कोई नहीं हैं।" इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। तभी राजा शाह, "अभी आप शायद लंदन जाकर तमीज़ भूल गए हैं। ये आपके जीजा साहब हैं, आकर जल्दी माफ़ी मांगे इनसे।" उनकी बात सुनकर अभय पीछे मुड़ता है और रुद्र को देखकर, "जीजा साहब," ये कहकर नकली मुस्कान के साथ, "बाबा साहब, आप शायद भूल गए हैं, ये इंसान मेरा जीजा था लेकिन अब नहीं है, इसकी शादी हो चुकी है।" इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अंदर चला गया। रुद्रांश विजेंद्र जी के पास जाकर, "कोई बात नहीं, आप अंदर चलिए।" इतना कहकर वो उन लोगों को लिए अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद एक सेविका शिवी के कमरे में जाती है। सेविका, "कुंवर रानी शाह, नीचे आपको रानी शाह ने बुलाया है।" शिवी, "माँ शाह ने, लेकिन क्यों?" सेविका, "वो शायद कुछ मेहमान आए हैं।" शिवी, "ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ।" सेविका, "जी, राजकुमार को भी बुलाया है?" शिवी, "जी, हम दोनों अभी आ रहे हैं।" सेविका सर झुकाए नीचे चली गई। शिवांगी भी जल्दी से अपना घूंघट संभालती है और फिर हाथ से शिव के बाल ठीक करके चली गई। शिव भी उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर आता है। नीचे सोफे पर सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे। अभय भी वहीं बैठा था, लेकिन वो एकदम चुप था। उषा जी भी चुप थी, क्योंकि उन्होंने भी इन दोनों को माफ़ नहीं किया था। यहाँ तो वो बस राजा शाह के कहने से आई थी, क्योंकि वो रुद्र के दूसरे विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी पायल की छन छन की आवाज़ आती है और सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ से शिवांगी और शिव नीचे उतर रहे थे। उसका चेहरा ढका था। वो लोग नीचे उतर रहे थे। तभी शिव की नज़र अभय पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, "मामा साहब, मामा साहब।" शिव के मुंह से मामा सुनकर शिवी को झटका लगता है। अब उसे पता चलता है कि वो लोग माया के घर वाले हैं। शिव की आवाज़ सुनकर अभय भी दौड़कर शिव को गोद में उठा लेता है। शिवी नीचे सबके पास जाती है। रेखा जी उसे विजेंद्र और उषा सिंधिया से मिलवाती हैं। शिवी उनके पैर छूती है, बेमन से ही सही, लेकिन उषा सिंधिया उसे आशीर्वाद देती हैं। रेखा जी उसे अभय के पास ले जाती है। "रेखा जी, ये अभय है, माया के भाई।" शिवी उनकी बात सुनकर अभय के पैर छूने को झुकती है, लेकिन तभी अभय, "सॉरी, मैं पैर नहीं छुलवाता।" इतना कहकर वो शिव को गोद में लिए आगे बढ़ गया। शिवी वहीं खड़ी रह गई। ये देखकर रेखा जी, "कोई बात नहीं, अच्छा चलो तुम वहाँ।" इतना कहकर वो शिवी को वहीं सोफे पर बैठाती है। शिव अपने मामा साहब से, "मामा साहब, आप बहुत गंदे हो।" उसकी बातें सुनकर अभय, "अच्छा, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया?" शिव, "आपकी वजह से मेरी मम्मा सैड हो गई हैं। मैं आपसे बात नहीं करूँगा।" इतना कहकर वो भाग कर कावेरी जी के पास चला गया। "ये देख अभी, लेकिन मैंने क्या किया? ये कल की आई लड़की ने मेरे भांजे को मुझसे दूर कर दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।" इतना कहकर वो शिवांगी की ओर बढ़ गया, जहाँ शिवी सोफे पर बैठी थी और उसकी गोद में कुछ सामान रखा था। शायद विजेंद्र जी के कहने पर उषा सिंधिया शिवी के साथ कुछ रस्म कर रही थी, जो शायद उनके यहाँ बहू के मायके वाले करते हैं। अभय उधर जा रहा था, तभी बीच में वो रुद्र से टकरा गया। रुद्रांश उसे गिरने से बचाता है। रुद्र देखकर उसकी ये बात सुनकर, "अभी रुद्र से दिखाई ही तो नहीं देता। अगर दिखाई देता तो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया होता।" अभी ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि वो चारों एक ही कॉलेज में लंदन में थे। अभय और माया दोनों जुड़वा थे। वो दोनों एक ही क्लास में थे और रुद्रांश और रोहित उनसे 2 क्लास बड़े सीनियर थे। उन तीनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और फिर दोस्त बन गए। फिर माया भी अभय के साथ ही पढ़ती थी, तो अभय की वजह से रुद्रांश और माया की भी दोस्ती हो गई और फिर प्यार। उसकी ये बात सुनकर रुद्र, "अभय, तुमने ही सिर्फ अपनी बहन नहीं खोई, मैंने भी अपनी ज़िंदगी को खोया है।
अभी, लेकिन अपनी वजह से। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया। इधर गिफ्ट देकर उषा जी शिवी का घूंघट हटाने ही वाली थी, तभी विजेंद्र जी का फोन बजता है और उधर की बात सुनकर वो क्या, कैसे, ठीक है हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो सबसे हाथ जोड़कर, अच्छा अब हमें चलना चाहिए रेखा जी। लेकिन भाई साहब, उनकी बात काटकर विजेंद्र जी, नहीं भाभी साहब, फिर कभी। इतना कहकर वो उषा जी का हाथ पकड़कर जल्दी ही वहाँ से चले गए। उषा जी शिवी का चेहरा देखते देखते रह गईं। पता नहीं क्यों, लेकिन उषा जी ने जब उसका हाथ कंगन पहनाने को पकड़ा था तब उसे कुछ अपना सा एहसास हुआ था। इसलिए वो जल्दी से शिवी का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन तभी विजेंद्र जी का फोन बज गया।